भर में सभी हैरी पॉटर के दीवाने हैं। फिर चाहे वो बच्चे हो या बड़े, हर कोई हैरी पॉटर से अच्छी तरह वाकिफ है। हैरी पॉटर 7 किताबों की एक सीरीज है जिसकी लेखिका हैं ब्रिटेन की J.K. रॉलिंग। ये किताब आधारित है एक नन्हे जादूगर हैरी पॉटर और उसके दोस्त रॉन वीजली और हरमाइन ग्रेंजर के रोमांचक कारनामों पर। ये तीनों बच्चे हैग्वार्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्डी के स्टूडेंट्स हैं, जो जादू की शिक्षा लेने के लिए स्कूल में दाखिला लेते हैं। और इस तरह शुरू होता है इनका जादू और रोमांच से भरा सफर। इसी सफर में आने वाली दिक्कतों और परेशानियों का ये तीनों किस तरह से सामना करते हैं, यही दिखाया गया है हैरी पॉटर की सीरीज में। इस कहानी की लेखिका J.K. रॉलिंग ने अपनी किताबों के जरिए ही विश्व भर में अपना नाम कमाया। इन किताबों के विश्व भर में लाखों करोड़ों फैंस हैं, जो बुक के पब्लिश होने से पहले ही इसकी बुकिंग करवा लेते हैं। इसी दीवानगी को देखते हुए इस किताब पर फिल्म बनाने का फैसला लिया गया। और हैरी पॉटर की पहली फिल्म हैरी पॉटर एंड फिलोसोफर्स स्टोन ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 97 करोड़ 64 लाख 5,891। वहीं हैरी पॉटर की बाकी फिल्मों की कमाई पर भी नजर डाल लेते हैं। हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ फिनिक्स ने 93 करोड़ 84 लाख 68,864 डॉलर, हैरी पॉटर एंड हाफ ब्लड प्रिंस ने 93 करोड़ 74 लाख 99,905 डॉलर, हैरी पॉटर एंड गॉबलेट ऑफ फायर ने 89 करोड़ 60 लाख 13,036 डॉलर, हैरी पॉटर एंड चैम्बर ऑफ सीक्रेट ने 87 करोड़ 89 लाख 87,880 डॉलर, हैरी पॉटर एंड एज़्काबान ने 79 करोड़ 55 लाख 38,952 डॉलर। कुल मिलाकर देखा जाए तो हैरी पॉटर सीरीज ने J.K. रॉलिंग के लिए पैसों की झोली लगा दी और वो रातों रात दुनिया की पहली अरबपति लेखिका के पायदान के शिखर पर पहुंच गई। J.K. रॉलिंग ने अपनी किताब के पहले अंक और पहली फिल्म से काफी मुनाफा कमाया, लेकिन उनकी कामयाबी का ये सफर यही नहीं थमा, बल्कि फिल्म के हर पार्ट के रिलीज के साथ वो और अमीर बनती चली गईं। जहां एक तरफ दर्शकों पर फिल्म का जादू सर चढ़कर बोल रहा था, वहीं दूसरी ओर फिल्म की लेखिका पर दौलत की बरसात हो रही थी। J.K. रॉलिंग ने सीरीज से इतना पैसा कमाया कि वो ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ II से भी अमीर हो गई। हालांकि रॉलिंग इस बात से साफ इनकार करती हैं, पर उनकी कमाई का हिसाब रखने वालों का तो यही मानना है। यहाँ तक कि लोगों ने तो रॉलिंग को मैजिकल मनी मेकर का खिताब भी दे डाला। अब अगले महीने उनकी इस सीरीज में 7वें भाग का पहला पार्ट रिलीज होने जा रहा है। और इसी के साथ रॉलिंग के बैंक बैलेंस में और कितनी शून्य बढ़ती जाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। एंटरटेनमेंट डेस्क, इंडिया न्यूज। और अब बात करते हैं हैरी पॉटर यानी डैनियल रेडक्लिफ की। हैरी ने अपनी हैरी पॉटर सीरीज से आज तक इतनी कमाई कर ली है कि वो अब अपने पेरेंट्स से भी ज्यादा कमाने लग गए हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में। हैरी पॉटर फिल्म का सफर 2001 में शुरू हुआ। इस फिल्म के लीड एक्टर हैरी यानी डैनियल रेडक्लिफ ने इस फिल्म का पहला पार्ट हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन में अपना जौहर दिखाया। हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन पहला पार्ट है हैरी पॉटर सीरीज का। ये हैरी पॉटर सीरीज की पहली नॉवेल लिखी थी J.K. रॉलिंग ने। डैनियल रेडक्लिफ ने पिछले 10 सालों में काफी खास कर दिखाया है।
और ये कोई सरप्राइज नहीं है, क्योंकि इन्होंने रैंक की थी 5th पोजीशन संडे टाइम्स में एज अ यंग मिलियनेयर्स, जिससे इन्होंने कमाए हैं 42 मिलियन पाउंड। बात करें डैनियल की पिछली फिल्म की, तो तब ये सब नहीं था, क्योंकि तब तो कैरियर शुरू हुआ था। डैनियल की उस समय की पहली फीस थी 150,000 पाउंड, जो बढ़ गई उनकी सेकंड मूवी हैरी पॉटर एंड द चैम्बर ऑफ द सीक्रेट्स में। 11 टाइम्स उनकी पिछली मूवी से, जो थी 1.7 मिलियन पाउंड। और ये डबल हो गई थी उनकी तीसरी फिल्म हैरी पॉटर द प्रिजनर ऑफ एज़्काबान, जो थी 3.4 मिलियन पाउंड। और उनकी पांचवी फिल्म हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स तक ये डबल हो गई थी, 8 मिलियन पाउंड। डैनियल रेडक्लिफ को इस बार मिले थे $25 मिलियन 6 पार्ट हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस के लिए, और यही सेम अमाउंट उन्हें मिला था इसके 7th पार्ट द डेथली हेलोस के लिए। शुक्र है हैरी पॉटर सीरीज का, जिससे 12 साल की उम्र से ही डैनियल कमा रहे हैं अपने पेरेंट्स से भी ज्यादा। ये डैनियल की एक्टिंग का कमाल ही है कि हर साल उनकी फीस बढ़ती गई, पर डायरेक्टर्स ने किसी भी पार्ट में इस मेन एक्टर को चेंज नहीं किया। Why do you live? Because I have something worth living for.